हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपसे इस वीडियो में क्लास 9 की पास प्रमोशन पॉलिसी के रिगार्डिंग डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, ये हम बात करेंगे 2025-26 के रिगार्डिंग। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इस वीडियो में हम 9th क्लास की पास प्रमोशन पॉलिसी के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको 11th क्लास की पास प्रमोशन पॉलिसी की वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। देखिए, एक बात आपको और क्लियर कर दूं, जो पुराना जो रूल चल रहा है ये वही रूल जो है फॉलो हो रहा है। बाकी अगर कुछ चेंज होता है तो डीओई के द्वारा ऑफिशियल सर्कुलर इशू कर दिया जाता है। तो ये पुराना वाला रूल है। बाकी क्योंकि आप तो नई क्लास में आए हैं, आपके लिए पहली बार है, तो आप इस रूल को बहुत आसान तरीके से समझ लीजिए कि आखिर पास प्रमोशन पॉलिसी क्या कहती है, कितने नंबर वाला बच्चा पास होगा, मिड टर्म में कितने नंबर जो है लगते हैं और फाइनल टर्म के कितने नंबर लगते हैं। तो पहले मैं आपको फटाफट यहाँ पर पूरा का पूरा ये मेन समझा दूं, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कितने नंबर वाला बच्चा पास होगा। देखिए, मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि बच्चों के अलग अलग एग्जाम के पैटर्न होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ध्यान से समझिएगा। देखिए, नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों के पास जो है 3 लैंग्वेज होती है ना। और एक मैथ्स का सब्जेक्ट होता है, मैं बात कर रहा हूँ 9th क्लास की, एक साइंस का और एक एसएसटी का होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ बता दूं कि 3 में से 2 लैंग्वेज में पास होना कंपलसरी होता है, ठीक है। और 1, 2, 3 इन तीनों सब्जेक्ट में पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट हो गए, इनमें अगर बच्चा पास है तो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। ये बेसिक बात होगी। बाकी अभी मैं आपको बताऊंगा अभी कि कितने परसेंट पर पास है और क्या क्या रूल है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके पास 3 लैंग्वेज है या 2 लैंग्वेज है, ठीक है, मैथमेटिक्स का, साइंस का और एसएसटी का आपके पास सब्जेक्ट है, तो जो वेटेज है ना, वेटेज टोटल मिला के 100 में से 20 नंबर का इंटरनल होता है। मतलब स्कूल में जो आपके पीरियोडिक टेस्ट चलते हैं, साइकिल 1 साइकिल 2 चलता है, या जो यूटी वगैरह होते हैं, या जो आपके जो है ना प्रोजेक्ट वगैरह सबमिट किए जाते हैं ना, उन सबको मिला के इंटरनल 20 नंबर का रहेगा इन सब का, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब 80 मार्क्स का है। तो आप कहेंगे कि सर मिड टर्म का पेपर भी हमारा 80 नंबर का आता है। हाँ, मिड टर्म का भी 80 नंबर का आता है, और जो अब आप पेपर देने जाएंगे ना एनुअल का, वो भी आपका 80 नंबर का होगा। लेकिन ये कन्वर्ट हो जाता है, मतलब मिड टर्म में जो आपने 80 नंबर का पेपर दिया ना, तो ये 20 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके 20 में से कितने मार्क्स हैं वो काउंट होंगे, और जो फाइनल टर्म में 80 नंबर का पेपर दोगे ना, तो वो 60 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी बच्चे के, जैसे अभी मिड टर्म में जो है, देखिए मिड टर्म में अगर 80 में से किसी बच्चे के जो है मान लो 20 आए हैं, ठीक है, तो उसके ये 20 मार्क्स में जो है ना कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी कि देखो, ये 80 में से 20 आए हैं, तो 20 में से कितने होंगे, तो आपके यहाँ 20 में से आ जाएंगे 5 मार्क्स आ जाएंगे। आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो 80 में से 20 मार्क्स आए तो एक में से कितने आएंगे, 21 में 80। तो ऐसे ही 20 में से कितने होंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 80 में से किसी बच्चे की 24 आए तो ये 24 लिखेगा, 80 फिर यहाँ मल्टीप्लाई में 20 लिख देगा। तो कितने बनेंगे, देखो 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 4 8 4 5 20, तो 5 आ गया। ये निकालने का फॉर्मूला पैटर्न है, ठीक है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अब आपको मार्कशीट भी स्कूल से मिल गई होगी, ठीक है। जिन बच्चों को मिड टर्म की मार्कशीट मिल गई है कमेंट जरूर करें, ठीक है। जिनको नहीं मिली वो भी कमेंट करें, तो जिन्हें नहीं मिली उन्हें जल्दी से स्कूल से मिल जाएगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ऐसे ही ये जो 80 नंबर का पेपर होगा आपका 60 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर आपके ये सब्जेक्ट है तो। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, कोई भी 3 अगर आपके पास है, ये 2 है, ठीक है। अब आगे सुनो, अगर आपके पास स्किल सब्जेक्ट है, क्योंकि देखो 9th क्लास से बच्चों को स्किल सब्जेक्ट दे दिया जाता है। जैसे किसी के पास आईटी होती है, किसी की एफएम होती है, किसी का ब्यूटी एंड वेलनेस होती है। सब्जेक्ट कोई छोटा नहीं होता, जिसमें आप हुनर रखते हो आगे निकल जाएंगे, तो स्किल सब्जेक्ट होते हैं वो, ठीक है। तो होम साइंस के लिए अलग से दे रखा है, म्यूजिक के लिए अलग दे रखा है, और पेंटिंग के लिए अलग से भी रूल दे रखा है, क्योंकि इनके अलग रूल है। अगर स्किल सब्जेक्ट है आईटी, एफएम, ऑटो, ठीक है, इस तरीके के हैं, तो इनका टोटल थ्योरी 50 मार्क्स का रहेगा और प्रैक्टिकल 50 का रहेगा।
तो देखो 25-25 दोनों में रहेंगे, मतलब 25-25 में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल भी 25-25 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको पता है पेपर कितने कितने ये नंबर का आता है, तो जितने का भी आता है 25 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल से आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं इसमें। म्यूजिक के लिए देखो थ्योरी सिर्फ 25 मार्क्स की रखी गई है, प्रैक्टिकल 75 का रखा गया है। होम साइंस में थ्योरी 75 की रखी गई है, प्रैक्टिकल 25 का रखा गया है। और पेंटिंग के लिए पूरा का पूरा यहाँ प्रैक्टिकली 100 रखा गया है, कोई पेपर थ्योरी का नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ 2 बार प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, उसके बेस में बच्चे को नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कि परसेंटेज कैसे बनेगी बच्चे की और कितने नंबर वाला कैसे पास होगा। तो जो रूल है अब यहाँ पर आप समझ लीजिए। देखिए, चाहे आप 9th क्लास में हो या आप 11th क्लास में हो, आपको 33% लानी होगी। 11th के लिए थोड़ा हार्ड रूल है, 9th के लिए थोड़ा रिलैक्सेशन दी है गवर्नमेंट ने। यहाँ पर ये बताया गया कि भाई देखिए, आपको 33% तो लानी है, लेकिन आपको टोटल मिला के 33% लानी है, टोटल मिड टर्म और फाइनल टर्म के मिला के। अब वेटेज क्या होगी, वेटेज मैंने आपको दिखा दी कि भाई कैसे कैसे वेटेज देगी, कितने नंबर में कौन सा कन्वर्ट होगा। यानी कि फाइनल टर्म की वेटेज ज्यादा है, तो जिसकी अगर मिड टर्म में बहुत नंबर कम भी आए, फाइनल में बहुत अच्छा करेगा, तो परसेंटेज काफी अच्छी हो जाएगी। तो अब मैं आपको आगे थोड़ा बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए, ओवरऑल जो है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को मिला के बच्चे के जो है वो 33% होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर कहा जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन दी गई है, आपको ना जो एनुअल एग्जाम होगा ना आपका, उसमें 25% आने जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम यहाँ बात करें, आपको मैं समझाऊं, ये देखिए थ्योरी का ही पेपर है ना 60 का। ठीक है, और अगर आपका स्किल सब्जेक्ट है या इनमें से कोई सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये जो आपको थ्योरी के मार्क्स दे रखे हैं ना और प्रैक्टिकल के, दोनों में अलग अलग आपको जो है 25% लानी होगी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर जैसे किसी बच्चे के 60 में से 25% अगर हम निकालते हैं, तो उसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 15 नंबर। तो अगर उस बच्चे के 60 में से 15 नंबर नहीं आए, तो उस सब्जेक्ट में उसको कंपार्टमेंट दे दी जाएगी और कोई ग्रेस नहीं मिलेगी। समझ में आ गई। कहने का मतलब है कि फाइनल टर्म में कम से कम आपको जो है ना 60 में से 15 लाने हैं, क्योंकि आपका एग्जाम तो 80 नंबर का होगा, तो 80 में से आपको 20 मार्क्स लाने लाने हैं। अगर आपका 1 मार्क्स भी कम हो गया ना 19, तो उस सब्जेक्ट में आपको कंपार्टमेंट मिल जाएगी। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ग्रेस कैसे मिलती है, ग्रेस बताइए। देखिए, अगर आपके फाइनल टर्म में 25% होगी, तभी आपको ग्रेस मिलेगी। जैसे मान लो किसी बच्चे के 80 में से 20 ही आ गए, ठीक है, लेकिन 100 में से मतलब इंटरनल असेसमेंट वगैरह सब कुछ मिलाने के बाद, मिड टर्म में मिलाने के बाद उसके 32 बन रहे हैं, तो उसको 1 नंबर देकर 33 करके पास कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने पहली कंडीशन को पूरा कर दिया। लेकिन अगर किसी बच्चे के 80 में से मान लो 19 आए और 100 में से इंटरनेशनल में वगैरह सब कुछ मिला के जितने भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये कन्वर्ट भी किए जाएंगे, सब कुछ मिला के अगर उसके 45 या 42 भी हो गए, तब भी वो फेल है, मतलब उसको उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मिल जाएगी। समझ में आ रही है, ये आपको डीपली अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। तो ये मैंने आपसे पूरी पास प्रमोशन पॉलिसी क्लास 9 के डिस्कस कर दिए। बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट कर सकते हैं, फिर उसके रिगार्डिंग अलग से वीडियो में कोशिश करूंगा आपको बना के प्रोवाइड करता हूँ अच्छे से। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स।